गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सीएनटी एक्ट 1908 के जो है 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी 11th के पीटी के एग्जाम्स को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा और इसका जो पीडीएफ है वो आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा। क्वेश्चन पहला है, छोटा नागपुर कस्कारी अधिनियम के खातों का समूह क्या कहलाता है? देखिए, इसको खतियान बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ खातों का समूह को क्या कहा जाता है, तो क्वथियान कहलाता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कस्कारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भूधारक में शामिल नहीं है? क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, भूधारक। ठीक है, तो भूधारक में जो है मुंडारी खुटखाटी अधिकार ये नहीं आता है। ठीक है, ये आता है, ये नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपल है। छोटा नागपुर कस्कारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। ठीक, ये मुख्यतः जो है धारा 17 में प्रभावित किया और 71 दोनों में इसके बारे में लिखा हुआ है, एक जगह पे नहीं है, ये दोनों जगह पे है। ठीक, एक्ट में जो जो बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको थोड़ा सा एक बार आप सीएनटी एक्ट का जो बेयर एक्ट है उसको भी खोल के देख लीजिएगा। धारा 17 और धारा 71 दोनों में जो है बंदोबस्त रैयत के बारे में प्रावधान किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर कस्कारी अधिनियम 1908 के धारा 21(3) के तहत अधिभोगी रैयत और भूस्वामी के जोत के बीच का हिस्सा होगा। ठीक, अगर आप एक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 11/20 और 19/20 का जो है अंतर दिया गया है, ये वाला है। यानी ये देखिए, पहले अधिभोगी रैयत का और भूस्वामी का, तो दोनों के बीच का हिस्सा जो है इसमें क्या है कि भूस्वामी का ज़्यादा होता है और अधिभोगी रैयत का कम होता है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और यहाँ देखिए, भूस्वामी बाद में लिखा, अधिभोगी रैयत पर लिखा, इसलिए क्या होगा कि 11/20 जो है ये होगा भूस्वामी का और 9/20 जो होगा ये हो जाएगा अधिभोगी रैयत का। इसके यहाँ हिसाब से आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, बी नहीं होगा। बी तब होता है जब भूस्वामी यहाँ पे होता है, अधिभोगी रैयत यहाँ पे होता है। 5 नंबर, छोटा नागपुर कस्कारी अधिनियम के किस धारा में भूमि अधिग्रहण का प्रावधान है? धारा 50 में। ठीक, भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है, किन किन कारण से किया जा सकता है, शर्त बताते हैं। पहला, कोई भी रक्षा कार्य के लिए लिया जा सकता है, सरकार के किसी भी निवेश कार्य के लिए लिया जा सकता है, रेलवे के लिए लिया जा सकता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा नहर खुदाई के लिए लिया जा सकता है, राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने के लिए लिया जा सकता है। ये सारे प्रावधान 1908 के सीएनटी एक्ट में ही दिए गए थे। चाहे वो जमीन किसी का भी और किसी भी प्रकार के रैयत का हो, उसकी भूमि को ली जा सकती है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। 6 नंबर, छोटा नागपुर कस्कारी अधिनियम 1908 के संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसमें 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं, ये सही है। पहला संशोधन 1921 में हुआ था। देखिए, 20-21 का टाइम पीरियड है, 21 का नहीं, मान लीजिए 20-21 दोनों का है। ये 20 में हुआ था। ठीक, 21 में नहीं हुआ था। आदिवासी के लिए थाना की बाध्यता 1996 के संशोधन में जोड़ा गया था। देखिए, 1 नंबर सही है और 3 नंबर सही है, तो आंसर होगा 1 और 3। यहाँ अगर 1920 रहता तो वो भी सही होता। 7 नंबर, छोटा नागपुर कस्कारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था, जॉन एच हॉफमैन के द्वारा। और भारतीय काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1872 के अंदर जो है इसको मान्यता मिली हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर कस्कारी अधिनियम 1908 का मुख्य उद्देश्य था। देखिए, यहाँ के हिसाब से अगर आप देखें तो पहला हमारे पास था कि भूमि विवाद को समाप्त करना, बिल्कुल सही है। जनजातियों की भूमि के अधिकार की रक्षा, ये भी था। जनजातीय विद्रोह को नियंत्रित करना, ये भी था। और जनजातियों को भू से बेदखल करना, ये नहीं था। तो 1, 2 और 3 होगा, तो आंसर होगा बी नंबर। 9 नंबर, छोटा नागपुर कस्कारी अधिनियम 1908 किस प्रमंडल में लागू है? देखिए, ये 2 में लागू है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक, तो और पलामू में भी है और कोल्हान में भी, क्योंकि इसी से कट के दोनों ने अलग किए गए, तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा डी नंबर। 10 नंबर, छोटा नागपुर कस्कारी अधिनियम 1908 के धारा 15 क्या दर्शाता है? यह भूस्वामी के अधिकार की व्यावृत्ति को दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर। 11 नंबर,
छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 के तहत भूयरी तथा मंजूर भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश डैश के द्वारा दिया जाता है। देखिए, ये अधिकार विशिष्ट अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। ये न उपायुक्त के पास है और ये न राजस्व अधिकारी के पास है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट के लिए क्या होता है कि सबसे पहले कमेटी बनती है और वो कमेटी जब रिपोर्ट पब्लिश करती है तो फिर इसका जो है आदेश जो है जारी किया जाता है और फिर से नया अभिलेख तैयार किया था। अधिकार अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, कि आपके बाद उसके कौन कौन मालिक होंगे, यानी उस जमीन के मालिक कौन कौन होंगे, तो ये विशिष्ट अधिकारी होगा। 12 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 को किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल ने स्वीकृति प्रदान की थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में इसी के तहत उनको दिया गया था। और इसका भी एक धारा है, धारा 5, जिसमें यह प्रावधान है कि गवर्नर जनरल जो है किसी भी एक्ट को भारत के किसी भी कोने में लागू कर सकता है और किसी भी कानून को वापस ले सकता है। ये उस काउंसिल एक्ट में ही लिखा हुआ है। 13 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 के तहत खास ग्राम से ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त द्वारा गांव के कुल जमाबंदी रैयत की डैश से अनुमति लेनी होगी, 2/3। ये एक्ट में ही लिखा हुआ है। 14 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 के तहत अधिभोगी रैयत अपने जोत को किस प्रकार उपयोग कर सकता है? सबसे पहली बात, किसी भी प्रकार से नहीं, ये गलत है। स्थानीय प्रथा से कर सकता है, ऐसा उपयोग जिससे भूमि की भौतिक हानि न हो, ये भी कर सकता है। तो 2 होगा और 3 होगा। भौतिक हानि का मतलब ये कि उसको जो है कि एक उपजाऊ भूमि है और वो बंजर भूमि ना बन जाए, इस तरह का उपयोग नहीं कर सकते आप। या ऐसे ढंग से आप भूमि का उपयोग मत कीजिए जो बगल वाले को भी उसमें प्रॉब्लम हो जाए, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो 14 नंबर जो है बी और सी, 2 और 3 सही है, जिसका आंसर होगा ए नंबर। 15 नंबर, भूस्वामी और जमींदार को अपने अंदर धारित भूमि का कायमी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में यह प्रावधान दिया गया? यह धारा 16 में प्रावधान दिया गया और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 16 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम में पहली बार संशोधन कब हुआ था? देखिए, ये हुआ था 1920 में, ठीक है। 17 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 के अनुसार कृषि वर्ष का आशय है। जिस तरह हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर होता था, उस वक्त जो होता था एग्रीकल्चर ईयर होता था, और इसी एग्रीकल्चर ईयर के तहत जो है ये काम चलाया जाता था। हमारे यहाँ जो प्रावधान दिए गए हैं, इसमें अगर देखिएगा तो ऐसा वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि प्रयोजन के लिए प्रचलित हो और जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे, तो ये सही है। कोई भी वर्ष हो सकता है जहां राज्य सरकार भूस्वामी हो और वहां 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला वर्ष हो, तो ये भी सही है। ए और बी दोनों होगा, यानी सी नंबर आंसर होगा। 18 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत लगान में कमी करने के लिए अधिकृत है डिप्टी कमिश्नर, पूरा अधिकार है। 19 नंबर, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1869 में। ये CNT एक्ट के पहले यही एक्ट चल रहा था। 20 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम के अंतर्गत भूस्वामी से आशय है वह व्यक्ति जिसके अधीन काश्तकार भूमि धारण करता है। यहाँ बात है भूस्वामी का। पहले भूस्वामी होता है, भूस्वामी के बाद काश्तकार होते हैं और काश्तकार के बाद रैयत होते हैं। तीनों को याद रखिएगा, सबसे पहले भूस्वामी होंगे, फिर काश्तकार होंगे और फिर उसके नीचे रैयत होंगे, और रैयत के नीचे जो है दर रैयत का भी प्रावधान होता है, लेकिन दर रैयत जो है कहीं होते हैं कहीं नहीं भी होते हैं। दूसरी बात और याद रखिए, काश्तकार और रैयत दोनों एक व्यक्ति भी हो सकता है। अगर आप खुद भूमि के मालिक हैं और खुद खेती कर रहे हैं तो यहाँ पे आप दोनों हैं, ठीक। 21 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम के तहत ग्राम मुखिया के अंतर्गत शामिल है कोई भी, मानकी या मानी ये भी होगा, ठेकेदार या इजारदार होगा, किसी ग्राम का मुखिया ये भी होगा, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 22 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम की किस धारा के तहत उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान है? 215। उपायुक्त के आदेश के खिलाफ आप आयुक्त के पास जा सकते हैं और आयुक्त के ऊपर जो है फिर हाई कोर्ट जा सकता है। 23 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम के में मुंडारी खुटकट्टी के विषय में विशेष उपबंध किस उल्लेख में का? यह धारा 18 में चैप्टर 18 में लिखा हुआ है। 24 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 की धारा 33 क के अधीन किन आधारों पर उपायुक्त लगान में कमी कर सकता है? देखिए,
जनरली लगान में कमी जो क्या होता है, 2-3 कारण ही मेन होते हैं जो एक्ट में लिखे हुए हैं। पहला कारण है कि सिंचाई की सुविधा अगर अच्छे से उपलब्ध नहीं करा पाएगा तो लगान में कमी करना है, क्योंकि उपज तो उतना होगा नहीं। दूसरा एक और कारण है कि स्थानीय मूल्य में ही गिरावट हो जाए, बाजार ही ऐसा बन जाए कि वहाँ जो है लोकल वैल्यू जो है कम हो जाएगा, तो उस स्थिति में भी किया जा सकता है। तीसरा कि यदि रैयत की जो जमीन है मिट्टी या बालू से संचालित जल प्लावन या अन्य आकस्मिक कारण से अपकृष्ट हो गई हो, ऐसा हुआ कि बाढ़ भूकंप कुछ आ गया हो और उसके खेत में जो है दूसरी जगह से मिट्टी का जमाव हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि फसल का उत्पादन अधिक नहीं होगा, तो इस स्थिति में भी जो है लगान में कमी की जा सकती है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर। 25 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 के धारा 54 के अनुसार यदि भूस्वामी रसीद नहीं देता है तो निम्नलिखित में से किस सजा का प्रावधान है? 100 रुपये का प्रावधान है, 100 रुपये का प्रावधान है। 26 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम के किस धारा में यह प्रावधान है कि कपटपूर्ण तरीके से यदि कोई भूमि अंतरित की जाए तो उसे 3 वर्ष की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। सेक्शन 39 में वर्णन किया हुआ है। 27 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 के धारा 63 के अनुसार यदि कोई भूस्वामी किसान से विधि पूर्वक दे लगान का बकाया राशि के अलावा कोई अतिरिक्त वसूलता है तो ऐसे भूस्वामी को सजा हो सकती है, 500 रुपये की सजा हो सकती है। ये भी प्रावधान में दिया हुआ है, यानी जितना आपका लगान है उस लगान से ज़्यादा कोई नहीं वसूल सकता है। 28 नंबर, कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने समय या वर्षों तक लगान देना ही होता है? 4 वर्षों तक लगान देना ही होता है, उसके बाद लगान लेने का प्रावधान होता है। कोड़कर भूमि उस भूमि को बोलते हैं जो जमीन को कोड़ करके तैयार किया जाता है। 29 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 के पूर्व के सर्वे को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं ट्रैवर्स सर्वे। ठीक है, ये सर्वे जो होता है सिर्फ काश्तकार के लिए होता है, उसके नीचे कौन रैयत काम कर रहा है उसके बारे में नहीं होता है। और CNT एक्ट के लिए जो है कैडेस्ट्रल सर्वे तैयार किया गया था। और 1976 के बाद अभी तक झारखंड में कोई भी लैंड सर्वे नहीं हुआ है। यही कारण है कि इस एक्ट को जो है बार बार संशोधन करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है सरकार को। 30 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 के अनुसार अस्थावर शर्त है। अस्थावर शर्त का है कि लगान से भिन्न भूमि के अनुकूलन शर्त, इसको बोलते हैं अस्थावर शर्त। 31 नंबर, छोटा नागपुर भूद्वितीय अधिनियम 1869 के अधीन तैयार एवं संपुष्ट रजिस्टर ने प्रविष्ट भूधारक शामिल है, जिसमें शामिल है, देखिए भूधारक में मुंडारी खुटकट्टी शामिल नहीं है, बाकी सभी हैं, भुइयर हैं, कोड़कर हैं, सदान है, ये सब इसमें शामिल होता है, लेकिन मुंडारी खुटकट्टी नहीं होते। ये अपने आप में एक अलग रैयत ही है। 32 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम के किस धारा में या आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों में स्थानांतरित करने का प्रावधान दिया गया है? सेक्शन 49 में ये प्रावधान दिया गया है और उसके कुछ शर्तें भी हैं। 33 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम की धारा 87 की उपधारा 1 के पहले प्रावधान के तहत अधिकारी एक्स धारा 264 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन किसी विशेष मामले को सुनवाई के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। यह अधिकारी एक्स है। देखिए यह अधिकारी एक्स जो है राजस्व अधिकारी होता है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, सेक्शन 87 जो है सेक्शन 264 से साथ कोरिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है कि नियम के किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए स्थानांतरित राजस्व अधिकारी को यह अधिकार है कि वो किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए मामले को सीधा कोर्ट में पहुंचा सकता है, और ये दिया गया प्रावधान है। 34 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? जॉन हॉफमैन ने किया था। छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है भूमि विवाद समाप्त करना, जनजाति भूमि की रक्षा करना, जनजाति विवादों को समाप्त करना, तो होगा 1, 2 और 3। 36 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम के अनुसार जोत से अभिप्राय है रैयत द्वारा धारित भूमि, इसी को भूमि बोलते हैं। जितना एरिया पे आप जाइए खेती कर रहे हैं उस पूरे को बोला जाता है। ठीक है, और तभी क्या होता था कि जितने एरिया लिए जाते थे उस पूरी भूमि पर खेती की जाती थी, इसलिए इसका नाम है रैयत द्वारा धारित भूमि या भूखंड। अभी क्या होता है, जितना भूमि लिया जाता है उसका कुछ ही एरिया पे खेती होता है, पूरे एरिया पे खेती नहीं होती है। 37 नंबर, बंदोबस्त रैयत को छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया? धारा 17 में परिभाषित किया गया है। 38 नंबर,
छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग का बंधक या पट्टे द्वारा अंतरण कितने समय के लिए कर सकता है? 5 वर्षों के लिए कर सकता है ट्रांसफर। और ये तब किया जाता है जब वो लगान में अदा करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो अपना ज़मीन जो है वो अंतरण के द्वारा बंधक में दे देते हैं और बाद में फिर उसको वापस भी मिल जाता है। 39 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को यदि बंधकदार बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई समिति हो तो जोत के भूगत बंध की अवधि की ये 15 वर्षों से अधिक नहीं होगी, 15 वर्षों तक। 40 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकदार को अपनी जोत भूगत बंद कर सकता है। देखिए, ये करने के लिए उसको बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अंदर पंजीकृत होना जरूरी है। भूगत बंद रैयत उसको बोलता है, जिसमें प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी पेड करना पड़ता है और इंटरेस्ट जो होता है वो साधारण ब्याज होता है, इसलिए उसको बोलते हैं भूगत बंद। 41 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 के धारा 58 के अंतर्गत लगान की बकाया राशि पर अधिकतम किस दर से ब्याज वसूला जाएगा? 6.25% पे। ये एक्ट में प्रावधान दिया हुआ और इसको अब याद रखिएगा। 6.25% है और साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। 42 नंबर, निम्न में से कौन एक छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है? देखिए, उगलू धान जो है नहीं है, जल शासन उसका नाम है। ये तीनों है, बहवाला है, खंडवत है, अरियत है, और ये आपको मिलेगा धारा 3 के नंबर 13 में। आप एक बार कभी सर्च कर लीजिएगा गूगल पे जाके, या अगर आपके पास कोई बुक है तो उस बुक में भी लिखा हुआ है। धारा 3 का नंबर 13 में जाके देखिएगा, ये प्रावधान पूरा दिया हुआ, ये एक्ट वहीं से लिया गया है। 43 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कोड़कर से आशय है। देखिए, कोड़कर का सीधा आशय होता है रैयत द्वारा प्रति भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि, ये सी नंबर। 44, कोड़कर में परिवर्तित भूमि किसी भूमि पर कितने समय तक लगान दे नहीं होगा? 4 वर्षों तक। 45 नंबर, छोटा नागपुर कसकारी अधिनियम 1908 की धारा 82 के अधीन राज्य सरकार कृषि कार्य हेतु जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने या उसका सर्वेक्षण करने हेतु किसे आदेश दे सकती है? यह आदेश राजस्व अधिकारी को दिया जाता है, ना कि उपायुक्त को। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे कि उपायुक्त को देखें, तो ये रहा राजस्व अधिकारी। ठीक, ये था 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CNT एक्ट का है। इसका लिंक आपको वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा, और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसका टॉपिक होगा वो होगा SPT एक्ट। ऐसे ही 45 से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम SPT एक्ट का तैयार कर देंगे, और ऐसे ही 45-50 क्वेश्चन हम योजना का तैयार कर देंगे, जो अभी आपके JPSC के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक पे PDF चाहिए तो स्क्रीन पे जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है वहाँ से जुड़ करके मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, आपके सुझाव के लिए सादर आमंत्रित है आप सभी लोग। धन्यवाद, जय हिंद।